साल है 2100। हमारा धरती कभी हरा भरा और जीवन से भरपूर अब हमारी लापरवाही के निशान लिए हुए है। हवा में उमस और सड़ांध भरी है। सूरज जो कभी जीवन का स्रोत था अब बेरहमी से धरती को झुलसा रहा है। हमारे पूर्वजों की कहानियों वाले हरे भरे जंगल और चमकते समंदर अब नहीं रहे। उनकी जगह सूखा और बंजर जमीन है। मैंने इस बर्बाद धरती के कोने कोने तक सफर किया है, तबाही को अपनी आंखों से देखा है। एक पत्रकार होने के नाते मेरा मकसद सच्चाई दिखाना है, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। जो कहानियां मैंने इकट्ठी की हैं वो मेरे दिल पर बोझ की तरह हैं। हर एक अनियंत्रित जलवायु परिवर्तन की विनाशकारी शक्ति का सबूत है। मैं जो दुनिया देख रहा हूं वो अपने पुराने रूप की परछाई है। पूरे समुद्र तट बढ़ते समुद्र के स्तर में समा गए हैं, शहरों को निगल गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, उनके घर और रोजगार पानी के बढ़ते प्रकोप में खो गए हैं। जो खुशकिस्मत हैं वो भीड़ भाड़ वाले शरणार्थी शिविरों में मुश्किल से जी रहे हैं। उनकी उम्मीदें हर दिन कम होती जा रही हैं। मेरा सफर मुझे उस जगह ले जाता है जो कभी एक चहल पहल वाला तटीय शहर था। अब उसके सिर्फ ढांचे बचे हैं। ऊंची ऊंची इमारतें अब आधी डूबी हुई इंसान के अहंकार की याद दिलाती हैं। गलियां जो कभी जिंदगी से भरी रहती थीं अब सुनसान हैं। बस लहरों की आवाज आती है जो टूटती इमारतों से टकरा रही है। खारी हवा मेरी नाक में चुभती है। समुद्र के बढ़ते प्रकोप की लगातार याद दिलाती है। जमीन के अंदर हालात और भी बुरे हैं। कभी उपजाऊ खेत अब बंजर जमीन में बदल गए हैं। तेज धूप में फसलें सूख जाती हैं, जीवन को सहारा नहीं दे पाती। अकाल का साया पूरे इलाके में मंडरा रहा है। सबसे कमजोर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। जो लोग जिंदा बचे हैं उनकी कहानियां सुनकर दिल टूट जाता है। बर्बादी, विस्थापन और निराशा की कहानियां पूरे इलाके में गूंजती हैं। बुजुर्ग उस समय को याद करते हैं जब हवा साफ थी और मौसम का पता होता था। नौजवान जिन्होंने कुछ और नहीं देखा खोखली आंखों से मुझे देखते हैं। उनके चेहरे पर उनकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी दिखती है। एक दूरस्थ द्वीप पर जो लगातार तूफानों से जूझ रहा है, मुझे निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उसका नाम अमारा है। एक छोटी लड़की जिसकी आत्मा आसपास के अंधेरे के बावजूद चमकती है। उसका घर कई और लोगों की तरह धीरे धीरे बढ़ते समुद्र में डूब रहा है। फिर भी उसकी आंखों में एक चिंगारी है जो तबाही को चुनौती देती है। अमारा मुझे अपने द्वीप के घर की कहानियां सुनाती है। जीवंत प्रवाल भित्तियों की जो कभी जीवन से भरपूर थीं, हरे भरे जंगलों की जो पक्षियों के गीतों से गूंजते थे। उसकी आवाज भले ही छोटी हो, पिछली पीढ़ियों का भार और आने वाले भविष्य की उम्मीदों को ढोती है। हमने नहीं सुना, वो कहती है। उसकी आवाज में एक ऐसी समझदारी है जो उसकी कम उम्र पर भारी पड़ती है। हमने सोचा था कि हम धरती से बिना किसी नतीजे के लेते रह सकते हैं। अब धरती जवाब दे रही है और हमें सुनना पड़ रहा है। अमारा के शब्द मेरे अंदर गूंजते हैं। वे एक कठोर याद दिलाते हैं कि हम इस धरती के सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं हैं, बल्कि इसके संरक्षक भी हैं। भविष्य विरासत में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि बनाने वाली चीज है। और आज हम जो चुनाव करते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का फैसला करेंगे। ऐसी भारी चुनौतियों के सामने निराश होना आसान है, लेकिन निराशा के आगे झुक जाना उदासीनता के आगे समर्पण करना है। और उदासीनता एक ऐसी विलासिता है जिसे हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें काम करना होगा और अभी करना होगा, जब तक हमारे पास रास्ता बदलने का समय है। दोषारोपण और उंगली उठाने का समय बीत चुका है। जिस संकट का हम सामना कर रहे हैं उसके लिए एकजुट प्रतिक्रिया की जरूरत है जो सीमाओं, विचारधाराओं और मतभेदों से परे हो। हमें एक वैश्विक समुदाय के रूप में एक साथ आना होगा। अपने ग्रह पर हमने जो घाव दिए हैं उन्हें भरने की प्रतिबद्धता में एकजुट होना होगा। यही वो संदेश है जो मैं अपने साथ ले जाता हूँ जब मैं अमारा और उसके द्वीप के घर को अलविदा कहता हूँ। यह आशा का, लचीलेपन का और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति में अटूट विश्वास का संदेश है। आगे का रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन मानवता का भविष्य हमारी काम करने की इच्छा पर निर्भर करता है और अभी काम करने पर।